बात मध्य प्रदेश विधानसभा की कर लेते हैं। एमपी में शीतकालीन सत्र, कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। ये देखिए, भूत बन के आए, सिर्फ लटकाए हुए। नया दिन, नई शुरुआत और नया सत्र, लेकिन कांग्रेस का वही पुराना अंदाज। शायद कांग्रेस ने अभी रणनीति बना ली है कि विधानसभा का सत्र जब भी होगा वो कुछ इस तरह के सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। कभी भैंस बन जाएंगे, कभी इंजेक्शन लेकर प्रदर्शन करने लगेंगे, तो कभी राक्षस बनकर सरकार का विरोध करेंगे। सत्र के पहले दिन कांग्रेस के नेता क्या बने थे, जानना चाहते हैं? पूरा विस्तार से देखना चाहते हैं? देख लीजिए। मध्य प्रदेश में एक नारा बहुत चलता है कि एमपी अजब गजब है, और इतने ही अजब गजब कांग्रेस के प्रदर्शन है। सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन करने पहुंच गए। कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल पूतना बनकर आई, वही पूतना जिसने भगवान कृष्ण का अपहरण किया था और उन्हें मारने की कोशिश की थी। सेना महेश पटेल पूतना बनी तो उनके साथ बाकी महिला विधायक हाथों में बच्चों के सांकेतिक पुतले लेकर पहुंच गई। इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश की कि सरकार पूतना बनकर छोटे छोटे बच्चों को जहरीले कफ सिरप पिला रही है। छिंदवाड़ा के कफ सिरप मामले के अलावा विपक्ष ने इंदौर के एमवाई अस्पताल में भी हुए चूहा कांड, एसआईआर और पीएलओ की मौत पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। और ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के विधायकों ने ऐसा प्रदर्शन किया हो। इसके पहले भी मानसून सत्र में भी कांग्रेस की यही रणनीति थी। ये चारों तस्वीर देखिए। जुलाई के महीने में हुए मानसून सत्र में पहले दिन कांग्रेस के विधायक हाथों में गिरगिट लेकर आए थे। दूसरे दिन भैंस और बीन लेकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद खाद की बोरियां लेकर और गले में ड्रग्स इंजेक्शन डालकर भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। और इस पूरे सत्र में विधानसभा के अंदर होने वाली बहस से ज्यादा बाहर हुए इस प्रदर्शन की चर्चा थी। कांग्रेस ने आरोप लगाए तो बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए सदन में आती है, ना उनमें कोई गंभीरता है और ना कोई संवेदनशीलता। पहले दिन कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। एक तरफ कृष्ण भक्ति की आप बात करते हो, लेकिन पूतना रूपी सरकार सब बच्चों को लाशों के ढेर बनाती जा रही है। तो ये क्या स्थिति है? कांग्रेस ने में ना सीरियसनेस है विधानसभा को लेकर। गुटबाजी में उलझी हुई कांग्रेस इस विधानसभा के सत्र का ना सदुपयोग करना चाहती है, ना मंच का सदुपयोग करना चाहती है। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो प्रदेश में लाखों बच्चे हैं, लोग हैं, और अगर उनको दवा ही गलत मिले तो उसके लिए जवाबदार कौन है? उसके लिए जवाबदार सरकार है, जो सरकारी एजेंसियां वो हैं। उस पर उचित कार्रवाई जितनी सरकार कर सकती थी तो उचित कार्रवाई की गई है। विपक्ष का तो काम है हल्ला मचाना। चाहे छिंदवाड़ा कांड में 25 बच्चों की हत्या वाला बात हो, उन्होंने सीरम कप के माध्यम से जहर दिया गया है। और आज एक राक्षस के रूप में हमने प्रदर्शन किया है ताकि मोहन यादव की सरकार, भाजपा की सरकार की आंखें खुले। और कोई मुद्दे बचे नहीं हैं और कफ सीरप मामले में सरकार ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की थी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ऐसी घटनाओं को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। देखिए, कांग्रेस जो है केवल ढोंग करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार कफ सिरप हो या और भी कंपनियां हो, जो कंपनियां अपराधी हैं, जो कंपनियां गलत दवाएं बना रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। कप सिरप मामले के अलावा कांग्रेस विधायक बाला बच्चन और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया। बाला बच्चन ने कहा कि विधानसभा के प्रश्नकाल में उन्होंने जो सवाल लगाए उन्हें बदला जा रहा है। हेमंत कटारे ने भी यही बात कही कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कांग्रेस के सवालों को बदल रही है। बीजेपी ने भी इन आरोपों का जवाब दिया। सुनिए विपक्ष और सरकार का क्या कहना है। निश्चित ही बदले गए, मेरे खुद के 2 प्रश्न बदले गए हैं और हमारे कम से कम 7-8 ऐसे विधायक साथी हैं जिनके प्रश्नों को बदला है। सचिवालय विभाग से मिल करके कि किन, जैसे मैंने किसी एक जिले का पूछा प्रश्न जहां भ्रष्टाचार हुआ है तो उस जिले को परिवर्तन कर दिया जाएगा या उस संभाग को बदल दिया जाएगा, जिससे कि प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसमें कुछ आएगा ही नहीं। और ये हो रहा है सचिवालय और विभाग की मिलीभगत से। मूल भावना नहीं बदली जाती, पर व्यापक स्तर के प्रश्न को छोटा किया जा सकता है। और यदि 2 बातें एक दूसरे से रिलेवेंट हों, अब और सा में, तो उनको हटाया जा सकता है। मूल भावना पर कोई छेड़छाड़ नहीं करते हुए प्रश्न को संशोधित किया जा सकता है। ये नियमों में भी है और माननीय अध्यक्ष जी को यह अधिकार भी है। सत्र के पहले दिन और क्या क्या हुआ आपको ये भी विस्तार से बता देता हूं, देखिए।
सदन के अंदर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस बार का सत्र बहुत छोटा है। सत्र सिर्फ 4 दिन चलेगा, जिसमें सभी मुद्दे नहीं उठाए जा सकते, इसलिए सत्र की समय सीमा बढ़ाई जाए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसका जवाब दिया और कहा कि हम लोग गागर में सागर भर रहे हैं, यानी कम समय में ज्यादा काम कर रहे हैं। विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है। इसके अलावा भावांतर योजना को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी सवाल उठाए। रामेश्वर शर्मा ने सदन में कहा कि हम भावांतर के सही रेट नहीं बता पा रहे हैं, ये हमारी गलती है। वहीं कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने भी भावांतर योजना पर सवाल उठाए और कहा कि ये भ्रमित करने वाली योजना है, जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा उन्होंने कहा कि भावांतर योजना कांग्रेस के समय शुरू हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने पेमेंट नहीं किया। बीजेपी की सरकार में भुगतान हो रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि सदन के अंदर से ज्यादा सदन के बाहर कांग्रेस जोर लगा रही है। कांग्रेस इस बात को जानती है कि जितना सोशल मीडिया पर वायरल होंगे, बात उतनी दूर तक पहुंचेगी। अब ये सोशल मीडिया वाली रील वोट में बदलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरी खबर आपको बता दिया।